तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब आए हुए अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ सम्राट अकबर और उनके बेगमों की मौत के कारण कि उनके बेगम और बादशाह अकबर की मौत कैसे हुआ। तो मैं आज उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री भी है, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। और तो साथ में फेसबुक है तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। आपको बता दें कि अकबर की मृत्यु सन 1605 में गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से हुई थी। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि बादशाह अकबर को अपने बेटे ने बगावत किया था और उन्हीं कारण चिंता की वजह से उनके बीमार हुआ और तभी उनका मृत्यु हुआ। रुकैया बेगम हुमायूं के छोटे भाई हैंदल मिर्जा की बेटी थे, यानी अकबर के चचेरी बहन थी। अकबर ने 14 साल की उम्र में अपनी चचेरी बहन रुकैया बेगम से शादी कर लिया था। 14 साल की उम्र में जब दोनों का निकाह हुआ और 17 साल की उम्र में तक जब अकबर ने पूरी तरह अपने राज्य में पूरी तैयारी जमा लिया, उस समय रुकैया के पास काफी शक्ति आ गई और शाही हरम के सबसे बड़े मुखिया बन गई और राजनीति में भी उसका काफी हस्तक्षेप रहने लगा। रुकैया वही शख्स थी जो राजनीति तौर पर अकबर के काफी ज्यादा मदद किया करती थी। रुकैया बेगम के बारे में इतिहास में यह भी लिखा गया है कि रुकैया बेगम अकबर के बेटे सलीम और सलीम के बेटे खुर्रम तक यानी शाहजहां तक को भी पाला पोसा था, यानी हुमायूं, अकबर, सलीम, शाहजहां और औरंगजेब तक इन्होंने देखा था। और इनकी मृत्यु अकबर की मृत्यु के 20 साल बाद हुई, यानी 1626 में मृत्यु हुई थी और उस समय मुगल सल्तनत में किसी भी प्रकार के मतभेद नहीं था। रुकैया बेगम के कब्र काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में बनाए गए हैं। तब से लेकर आज तक उनकी कब्र काबुल में ही मौजूद है। सलीमा बेगम का जन्म 23 फरवरी 1539 में कन्नौज में हुआ था। सलीमा बेगम के पिता का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा था और माता का नाम गुलरुख बेगम था, जो कि अकबर के चाची था। नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा के कन्नौज के आसपास क्षेत्र थे। नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा की बेटी सलीमा बेगम अकबर से 3.5 साल की बड़ी थी और वो रिश्ते में अकबर की चचेरी बहन लगती थी। लेकिन इतिहास में ऐसे भी देखने को मिलता है कि सलीमा बेगम के विवाह सबसे पहले बैरम खान से हुआ था, वही बैरम खान जिसने अकबर को गद्दी पर बैठाया था। बैरम खान सलीमा बेगम से उम्र में लगभग 40 साल के बड़े थे, लेकिन बैरम खान के मृत्यु के बाद सलीमा बेगम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और ऐसे में मुगल सल्तनत में भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाने लगा। लेकिन ये बात जब अकबर को पता चलता है कि सलीमा बेगम काफ़ी ज़्यादा परेशान में है, तो अकबर उन्हें शाही संदेश भेजकर आगरा बुला लेते हैं और उन्हें निकाह कर लेते हैं, जिसके बाद सामाजिक रूप से सलीमा बेगम अकबर की दूसरी पत्नी बन जाती है। अकबर ने सलीमा बेगम से इसलिए निकाह करते हैं ताकि उन्हें और उनके बेटे रहीम को एक शाही प्रवेश मिल सके। आपको बता दें कि सलीमा बेगम का राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप रहा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा होशियार और बुद्धिमान थी। यही नहीं, माना यह भी जाता है कि हरम में भी उनका काफ़ी ज़्यादा पोल पाला था। हालांकि अकबर से निकाह करने के बाद उनका ज़्यादा कोई इतिहास नहीं देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि सलीमा बेगम की मृत्यु 1613 में हुई थी, यानी अकबर के 8 साल बाद हुआ था। सलीमा बेगम की कब्र आगरा में मौजूद है। हालांकि इस बात पर स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते कि उनके कब्र कहाँ और किस मकबरे में है, लेकिन कई जगह पर उल्लेख मिलता है कि उनके कब्र आगरा में किसी बाग में स्थित है। जोधाबाई आमिर के राजपूत राजा भरमाल की सबसे बड़ी बेटी थी। जोधाबाई का जन्म 1542 में हुआ था। जोधा एक राजवंशी राजकुमारी थे। उनके माता का नाम मानवती साहिबा था। जोधा को इतिहास में जोधाबाई, हरकाबाई आदि नामों से जाना जाता है। साथ ही जोधाबाई ने अकबर के वंश को आगे बढ़ाया था। जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी और उनकी 3 प्रमुखों में से एक थी। जोधाबाई से अकबर सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। जोधा की मृत्यु किसी बीमारी के चलते हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जोधाबाई का मृत्यु अपने बड़े बेटे सलीम के बुरा अत्याचार से काफी ज्यादा दुखी हुई थी। जब सलीम ने अकबर के खिलाफ बगावत किया था, तब जोधाबाई इसे सदमे में चले गए और उनकी बीमारी होने लगे और एक दिन उनके दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। जोधाबाई का मृत्यु 19 में 1623 में आगरा में हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद सलीम ने अकबर के कब्र के नजदीक दफना दिया गया था। इतिहासकार बताता है कि जोधा अपने बेटे सलीम से काफी ज्यादा प्रेम करते थे। सो फ्रेंड्स, आई होप को बादशाह अकबर और उनकी बेगम की मृत्यु के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।